तो दोस्तों आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं इंडिगो पेंट के बारे में। देखो यार, इंडिगो पेंट में एक अच्छा सा पैटर्न बना है और कोई भी पैटर्न हो, चाहे कंपनी के फाइनेंशियल कैसे भी हो, पैटर्न कैसा ही बना हो, वो तब तक पैटर्न काम नहीं कर सकता तब तक कंपनी का बिजनेस सहायता ना करे। मतलब सबसे पहले अपन को कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए कि यार कंपनी का बिजनेस आने वाले 10 15 20 साल तक चलेगा या फिर नहीं चलेगा। क्योंकि अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं है तो फिर टेक्निकल चार्ट पैटर्न कोई काम के नहीं होते। तो इंडिगो पैटर्न की इंडिगो पेंट की बात करें, पैटर्न की बात बाद में करेंगे। इंडिगो पेंट की बात करें तो एक पेंट कंपनी है और पेंट कंपनी का बिजनेस आगे आपको कैसा दिखता है आप खुद सोच कर देखिए। मतलब घर के बाहर निकलोगे ना तो 4 बिल्डिंगों पर काम करता हुआ दिखेगा। सिटी से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो नई नई कॉलोनियां कट रही होंगी, बिल्डिंग बन रही होंगी। तो आप लोग खुद सोचो यार कि जब नई नई कॉलोनी कटेंगी, बिल्डिंग बनेंगी, तो भाई किससे पुतेंगी? पेंट तो लगेगा ना। तो पेंट में कंपनी में तो ग्रोथ आनी ही आनी है, क्योंकि पेंट का कंजम्पशन बढ़ना ही बढ़ना है। जो पुराने घर ऑलरेडी बने हुए हैं वो भी पेंट का यूज करेंगे, नए नए घर बन रहे हैं वो भी पेंट का यूज करेंगे। तो पेंट के बिजनेस में कोई भी किसी तरह कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आने वाले 20 25 30 सालों तक मतलब भारत में बहुत ज्यादा पेंट कंजप्शन आगे चल के बढ़ने वाला है। ठीक है, तो बिजनेस तो भाई सॉलिड है। अब कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, टेक्निकल चार्ट सपोर्ट काम करते हैं पर नहीं करते, और मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा चार्ट पैटर्न बन चुका है। अगर हम यहाँ से बाय कर चलें तो फिर हमको एक अच्छा सा रिटर्न मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, तो आप लोग अभी यहाँ पर क्लियर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं ड्रॉइंग कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। भाई मेरे काम कर जा ठीक से, हाँ कर गया। यहाँ पर आप देखोगे कि एक चार्ट पैटर्न कैसा बना आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये तो बन गया भाई लेफ्ट शोल्डर अपना अच्छा सा। उसके बाद एक बड़ा सा बन गया हेड यहाँ जाके, और अब दोबारा से एक शोल्डर बनने की तैयारी में है और यहाँ से ये ब्रेकआउट देकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब जाएगा नहीं जाएगा वो अपन को फाइनेंशियल देखने के बाद पता चलेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे तो जरूर जाएगा। तो अब इसका टारगेट क्या है, पहले हम टारगेट निकालते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल देखेंगे। ठीक है, तो टारगेट की बात करें तो टारगेट निकालने का सिंपल तरीका है, जो अपना हेड है, हेड कहां से बनाए, यहां से लेकर यहां तक हेड बनाए। तो जो हेड है उसका डीपेस्ट लेवल है ना, उस डीपेस्ट लेवल से लेकर जो अपने लाइन ड्रॉ करी है या फिर ब्रेकआउट लेवल है वहां तक की जो रेंज है, उस रेंज को उठाकर आप ऊपर रख दो, वो आपका टारगेट आ जाएगा। तो टारगेट कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। तो डीपेस्ट लेवल क्या है अपना, ये अपना डीपेस्ट लेवल है, और यहाँ पर अपन इस तरीके से लाइन ड्रॉ की और इसको उठाकर अपन ऊपर ले जाएंगे। जैसे अपन ऊपर ले गए तो जो अपना टेक्निकल चार्ट सपोर्ट मतलब जो अपना पैटर्न का टारगेट है वो आपको दिख जाएगा। पैटर्न का टारगेट लगभग 2290 रुपए के आसपास निकल के आ रहा है। तो अगर ये पैटर्न काम करता है, सक्सेस होता है, तो अपन को कितना गेन यहां से मिल सकता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि यहां से अगर अपन ले जाएं टारगेट तक, तो टारगेट तक आप लोग क्लियर देख पाओ कि 47% का गेन अपन को यहां से क्लियर दिख रहा है। अभी टारगेट सक्सेस होगा नहीं होगा उसके बारे में मतलब उसे देखने के लिए अपन को फाइनेंशियल देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कंपनी के फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेंगे, रिजल्ट सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर कंपनी के कैसे भी चार्ट पैटर्न बन जाए वो फिर नहीं होते सक्सेस। तो अभी चलते हैं अपन कंपनी के चार्ट पैटर्न देखने के लिए, मतलब चार्ट पैटर्न नहीं फाइनेंशियल देखने की। तो फाइनेंशियल देखने के लिए सिंपली अपन सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि यार कंपनी कैसे रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है। तो पोस्ट देखो, सिंपल सी बात है यार, कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टर है वहां पर आप सेल्स देखोगे तो हाईएस्ट एवर। अब आप लोग सोच रहे हो कि हाईएस्ट एवर कहाँ है, इससे पहले भी 325 करोड़ की सेल की है, उससे पहले भी 288 की सेल करी है, अभी तो 277 करोड़ रुपए की सेल हुई है। तो हाईएस्ट एवर कहाँ है? देखिए कोई भी कंपनी हुई, ज्यादातर कंपनीज में अपन को क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपन को ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए। मतलब लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया था, क्योंकि यार बिजनेस साइकिल बदलती रहती है क्वार्टरली के हिसाब से। कभी सीजन आता है साल में, किसी क्वार्टर में सीजन आता है, किसी क्वार्टर में सीजन नहीं आता, कभी ज्यादा बिक्री होती है, कभी कम बिक्री होती है, सेल इस तरह से ऊपर नीचे होती रहती है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो फिर अच्छे से अपन देख पाएंगे। तो ईयर ऑन ईयर पर आप देखोगे कि 156 करोड़ सेल हुई जून 21 में, जून 22 में 224 करोड़ रुपए की सेल हुई, जून 23 में 277 करोड़ की सेल हुई। इस हिसाब से देखें तो हाईएस्ट एवर है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में 12 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट रहा, जून 22 में 20 करोड़ रुपए की प्रॉफिट रहा, जून 23 में 31 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट रहा। यानी कि नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है और सेल्स भी हाईएस्ट एवर है। आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में सालाना आधार पर देख पाएंगे
तो सालाना आधार पर देखेंगे तो 2023 में 1000 करोड़ रुपए की सेल हुई है। सिंपल है ना, 1000 करोड़ रुपए की सेल, जो कि हाईएस्ट एवर, जीवन में इससे ज्यादा सेल कभी नहीं हुई। 38 करोड़ से बढ़ते बढ़ते सेल 1000 करोड़ तक हो चुकी है। और नेट प्रॉफिट 2012 में 1 करोड़ रुपए था कंपनी का, और वो बढ़कर 132 करोड़ हो चुका है। यानी कंपनी लगातार ग्रोथ तेजी से कर रही है। अब इसका वैल्यूएशन देखते हैं कि यार देखो, फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, क्वार्टर रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है, लेकिन यार कंपनी एक अच्छे वैल्यूएशन पर भी तो होना चाहिए। अंडरस्टैंड वैल्यूएशन पे होगी तो कोई भी कंपनी ऊपर नहीं जा सकती। अपन चार्ट पर चलते हैं और पी रेशो पर क्लिक करते हैं। पी रेशो के हिसाब से देखें तो ये कंपनी को लिस्ट हुए 5 साल से ज्यादा नहीं हुए, तो हम 5 साल का ही देखेंगे। 10 साल पर क्लिक करके देखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जब कंपनी को लिस्ट हुए हैं 5 साल हुए हैं, बल्कि 5 से भी कम ही हुए हैं, 2-3 साल ही हुए, तो हम देख पाएंगे कंपनी का पी रेशो अभी लोएस्ट लेवल के करीब है। मतलब मीडियन पी 89 का है, जबकि कंपनी अभी 51 के पी पर ट्रेड कर रही है। तो कंपनी एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर, बल्कि हमको कंपनी सस्ते भाव पर अभी मिल रही है। कंपनी का आप देखोगे डेट टू इक्विटी 0.02, यानी कि कंपनी डेट फ्री है ऑलमोस्ट। तो यार देखो, कंपनी डेट फ्री है। हाँ, आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न और बताता हूं, काफी लोगों का डाउट हो सकता है। तो मैं भी इन्वेस्टर पर मैं क्लिक करता हूं। आप लोग देख पाओगे कि प्रमोटर्स के पास 53% की होल्डिंग है, अच्छी है। एफआईआई के पास लगभग 9% होल्डिंग, डीआईआई के पास 2.88% होल्डिंग। आप लोग सोचोगे कि यार पब्लिक के पास 34% की होल्डिंग, विच इज नॉट गुड। इंग्लिश मेरी थोड़ी ज्यादा हार्ड है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि यार पब्लिक के पास 34% होल्डिंग क्यों है, मतलब कुछ ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, 34% पब्लिक के पास नहीं है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे पब्लिक के ऊपर, तो आप देख पाओगे 13% प्लस 12%, 25% की होल्डिंग एचएनआई के पास है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो आप इनको हटा दीजिए 25% में से 34% में से 25% माइनस हुआ, तो केवल और केवल 9% की होल्डिंग रिटेल निवेशकों के पास है। तो दोस्तों देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बढ़िया है, कंपनी डेट फ्री है, क्वार्टरली रिजल्ट हाईएस्ट एवर, ईयरली रिजल्ट हाईएस्ट एवर, कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पर है। तो मुझे लगता है कि यार जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है कंपनी का, वो उसके सक्सेस होने के चांस बहुत 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 ज्यादा हो जाते हैं। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं इसे, यहाँ से बाय कर कर यहाँ पर सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग इसके अंदर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग चाहें तो आने वाले 1 से 2 सालों में इसका 3300 का लेवल भी देख सकते हैं 1-2 साल के अंदर, क्योंकि कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। बाकी ये लेवल आपके लिए निकल कर आया ही, बहुत शानदार लेवल है। यहाँ से हम बाय करके अच्छे से 45% के आसपास का गेन पा ही सकते हैं। अगर इस 45% के गेन आने में टाइम की बात करें तो देखिए, अगर इसमें 1 साल भी लग जाए तो 45% का गेन 1 साल के अंदर कोई बुरा बात नहीं है, बहुत अच्छा गेन है। तो आपको 1 साल का कम से कम सोचकर इसके अंदर चलना चाहिए। बाकी अगर जल्दी मिल जाए तो जल्दी बेचकर निकल ही जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगेन डिस्क्लेमर, मेरे पास ऑलरेडी ये शेयर है, काफी बड़ी मात्रा में है मेरे पोर्टफोलियो में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप इन्वेस्ट करोगे, आप प्रॉफिट कमाओगे, और लॉस भी हो सकता है, तो लॉस भी आपका होगा, इसलिए सोच समझ कर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक जरूर करना, क्योंकि यार जब लाइक नहीं करते ना तो यूट्यूब वीडियो को आगे रिकमेंड नहीं करता। थैंक यू।